जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको मालूम है, हमने सीरीज क्लास 12 बोर्ड के जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम से बच्चे आते हैं उनके लिए स्टार्ट किया था। उसमें से हमने मेंसुरेशन चैप्टर को कंप्लीट किया था, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति में आज लेक्चर नंबर 6 रहेगा। लगभग ये लास्ट लेक्चर या इससे बाद में एक लेक्चर और रहेगा जिसमें हमने त्रिकोणमिति को बहुत अच्छे से जीरो से पढ़ा था। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी आपके पास अब टाइम बच रहा है, टाइम तो कम ही है, बट उस टाइम में आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय को व्यर्थ न करते हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके थे, कुछ आज 2-3 फार्मूले हैं उनको देख लेते हैं। उसके बाद हम जो PYQ आपके जो 10 ईयर में जो भी क्वेश्चन आए 10 सालों में, उसके बारे में बात करते हैं। उनको देखते हैं कि 10-12 सालों में किस टाइप की चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है, आपको उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हम बहुत सारी चीज़ें देख चुके थे, जैसे कि आपको याद होगा ये सब सारी चीज़ें स्टार्टिंग की थी। जो 5 लेक्चर हो चुके हैं आपकी सीरीज के, ये सब सारी चीज़ें हमने बात की है। आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट रहेगा, आप अगर ये पहली क्लास देख रहे हैं तो आप एक बार जो पुरानी क्लासेस हैं उनको जरूर देखिए। वो बेसिक होता है, जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ेंगे आपको रट के नहीं चलेंगे। मैथ जैसी चीज़ें आपको रटना नहीं है। ठीक है, तो आप एक बार पुरानी क्लासेस को देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस क्लास को आप देखिएगा। हमने ये सब टेबल के बारे में बात कर लिया था, फिर हमने बहुत सारी चीज़ें जैसे देख धांसू ट्रिक के बारे में बात किया था, वो चीज़ों को निकाला। फिर हमने कुछ फार्मूले देखा था कि जैसे इस टाइप के आपसे यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं है, हमने बोला था कि क्वेश्चन यहाँ आप फंसने नहीं दूंगा, बिना फार्मूले के करा दूंगा, बट आपसे डायरेक्ट अगर पूछ दे कि sin A + B क्या होता है, sin A - B क्या होता है, तो ये फार्मूले आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा इस फार्मूले को देख लीजिएगा आप। उसके बाद हमने जैसे कि लिखा था कि sin 2A का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने यहाँ निकाला था कि sin 2A होता है 2 sin A cos A। तो यहाँ से एक चीज और आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एक चीज और आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे आपसे कभी पूछे कि अगर sin 2A = 2 sin A cos A होता है, तो यहीं पास लिख दे रहा हूं कि sin A इस फॉर्म में क्या होगा। जैसे कि sin 2A बराबर क्या है, 2 sin A cos A। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से आपका 2 हटा रहे हैं, 2A है तो A कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के समझिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ अगर 2 से आप डिवाइड करोगे थीटा के साथ, तो यहाँ भी 2 से हो जाएगा यहाँ से। तो sin A का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2 sin A/2 और इंटू cos A/2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि 2 sin A बराबर होता है sin 2A होता है 2 sin A cos A। आपने यहाँ क्या किया, 2 से मान लो डिवाइड किया। हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ भी डिवाइड कर देंगे। तो इनके एंगल के साथ, यहाँ डिवाइड मत करना, इनके एंगल के साथ डिवाइड हो जाएगा। फार्मूला बनेगा sin A का 2 sin A/2 cos A/2। ठीक है, ऐसे cos 2A का देखते हैं। तो cos 2A का एक हमने फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, cos 2A बराबर 2 cos स्क्वायर A - A। तो यहाँ से अगर हम cos A का फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर A/2 और -1। बस यहाँ जहाँ एंगल A दिया, थीटा दिया होगा, उसको 2 से डिवाइड करते जाना है। ठीक है, ये कलर आपको दिख रहा है, ठीक है, बट हम दूसरा कलर लगा लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, रेड कलर से लिखते हैं। ठीक है, ऐसे इसको देखिए, A भी क्या हो जाएगा, 1 - 2 sin स्क्वायर A/2। ये किसका फार्मूला बनेगा, ये जो फार्मूला बनेगा आपका, ये किसका बन जाएगा, cos A का। cos 2A का फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर A, तो cos A का फार्मूला हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर A/2। ठीक है, ये दो फार्मूला होगा। एक फार्मूला A लिखा हुआ है, तो यहाँ से अगर हम cos A का फार्मूला लिखा लें तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर A/2 माइनस sin स्क्वायर A/2। बस आपको मैंने बताया कि cos 2A का जो फॉर्मूला होता है, आपसे पूछ दे कि cos A क्या होता है, मतलब 2 से यहाँ अगर एंगल में डिवाइड कर रहे हो तो याद रखना एंगल के साथ ही डिवाइड करना। तो अगर यहाँ 2 से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, जो इनका A एंगल रहेगा उसमें भी आप 2 से डिवाइड कर दोगे, वहां से आप आसानी से निकाल दोगे। ठीक है, आगे देखते हैं और फॉर्मूला लिखा था, जैसे मैंने tan 2A का फॉर्मूला यहाँ लिखा था। तो अब मैं आपसे पूछूं, आपसे मैं क्या पूछूं, देखिए आपसे मैं पूछूं कि tan A क्या होगा, tan A जो बचेगा वो यहाँ से बनेगा 2 tan A/2 और नीचे क्या हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर A/2। ठीक है,
बस हमने यहाँ से 2 से a को डिवाइड किया, 2 को डिवाइड किया, तो यहाँ भी हमने 2 से डिवाइड किया होगा तो हट गया, तो इधर भी डिवाइड करोगे, इनका एंगल के साथ भी कर दोगे तो a/2 हो जाएगा। बस ऐसे अगला देखो, अगला जैसे कि आपसे पूछे कि cot a क्या होगा, cot a क्या पूछूंगा, cot a। cot a जब पूछोगे तो ये फॉर्मूला होता है cot 2a का, तो cot का क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर a/2 -1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 cot a/2। बस आपको जहां जहां a दिखेगा वहां a/2 कर देना है, कोई घबराने की बात नहीं है, बस जहां जहां a दिखेगा वहां a/2 कर देना है, क्योंकि हमने cot अगर 2a बोला है तो a था, अब जब हम cot a बोल रहे हैं मतलब 2 से आपने डिवाइड किया, तो उधर वाले एंगल को सभी को 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। और देखते हैं कुछ फॉर्मूले, इनको ब्रैकेट में लगा देना, ये हमने बनाया एक हमने यहाँ बनाया, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखने हैं। और देखो आगे क्या है, जैसे कि आप sin 3a के फॉर्म में देखते हैं, सेम वही करना है आपको, सेम वही करना है। जैसे कि क्या करना है कि sin 3a दिया है और आपसे अगर देखो, अब अगर sin 3a दिया है, अगर हम इसको क्या करें 3 से डिवाइड करें तो sin a हो जाएगा, तो यहाँ से sin a का जो फॉर्मूला बनेगा 3a के फॉर्म में, तो यहाँ क्या बनेगा 3 sin a/3 इंटू -4 sin क्यूब a/3। बस जहाँ जहाँ जैसे हमने यहाँ 3 को 3 से डिवाइड किया तो यहाँ से बन जाएगा। तो फॉर्मूला याद रखना, a 3a थीटा के फॉर्म में, 3 थीटा के फॉर्म में था, हमने 3 से यहाँ डिवाइड किया इसके एंगल को, तो सभी के एंगल में 3 नीचे चला गया। बस अगला ऐसे भी इसका भी बना दो, जैसे कि cos 3a है तो cos a क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब a/3 -3 cos a/3। ये फॉर्मूले डायरेक्ट पूछना होगा तो ऑप्शन में पूछ देगा कि cos a बराबर क्या होगा, इस टाइप का ऑप्शन दे सकता है। अगर ये नहीं देगा तो 2a फॉर्म वाला दे सकता है, जो भी देगा आपको अपने अनुसार उसको करना है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की कोई संभावना नहीं, बट आपसे डायरेक्ट फार्मूला पूछ सकता है, ठीक है। अगला देखिए, जैसे कि tan 3a है तो आपको अगर tan a का मैं पूछूं तो tan a निकालोगे तो आप लिख दोगे 3 tan a/3 माइनस tan क्यूब a/3 अपॉन में क्या दिया हुआ है 1 - 3 tan स्क्वायर a/3, ठीक है। ऐसे इसका देखो cot 3a का दिया है, आपसे cot a निकालना है, तो cot a जो हो जाएगा cot क्यूब a -3 cot, जहाँ जहाँ a है उसको a/3 बस लिख देना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। 3 cot स्क्वायर a/3 -1। ये सारे फॉर्मूले रहे कि अगर आपसे कभी पूछे कि cos 3 थीटा बराबर इतना होता है तो sin 3 थीटा बराबर दिया है और sin थीटा बराबर पूछे तो 3 थीटा के फॉर्म में ऐसा फॉर्मूला बनता है। बस अपन कुछ नहीं किए हैं, जहाँ जहाँ आपका ए था वहाँ आपने 3 से डिवाइड कर दिया है, तो आपको जो फॉर्मूला बनेगा सेम यही फॉर्मूला बनता है। इन फॉर्मूले से कोई क्वेश्चन बेटा नहीं बनेगा, आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा, तब की कंडीशन में आपके फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन पूछते हैं हम उसको बिना फॉर्मूले की करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि अपन के प्री वाई क्यू में क्या क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो पी वाई क्यू देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है, आपको क्वेश्चनों को कैसे डील करना है, ठीक है। तो ये सीरीज आपको कैसी लगती है आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपसे रिक्वेस्ट रहती है जब भी आप सीरीज देखिए, जब भी आप इस सेशन को देखिए, मतलब सीक्वेंस में देखिए। अब आपने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री का 5वां लेक्चर उठा लिया, फिर आपको चीज़ें हवा हवाई में जाएंगी। आप कुछ भी पढ़ते हैं, जब भी पढ़ा करिए तो आप उसका कॉन्सेप्ट बेसिक टू पढ़िए, बेसिक से पढ़िए। बेसिक से पढ़ने से यही रहेगा कि आपको पहले बेसिक बनेगा, फिर उसका लेवल बढ़ेगा। आपको बार बार मैं एक ही एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपको कहीं 10 सीढ़ी चढ़नी है तो पहली सीढ़ी में कदम रखोगे तभी 10वीं में पहुँच पाओगे, ठीक है। पहली सीढ़ी से डायरेक्ट 10वीं में नहीं जाते, दूसरी जानी पड़ेगी, तीसरी जानी पड़ेगी, चौथी जानी पड़ेगी। यही हमारी क्लास का है कि आपको इसमें पहली क्लास लेना पड़ेगा, फिर दूसरी लेना पड़ेगा, फिर तीसरी लेना पड़ेगा, तब जाके आप ऊपर तक पहुंचेंगे। हम पूरी मेहनत के साथ इस सीरीज को बना रहे हैं, नए नए क्वेश्चन, नए नए कंटेंट आपको डाल रहे हैं, जो भी आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ज़्यादा ऐसा नहीं कि अपन कुछ भी, अपन को देखो अभी ऐसा है कि मतलब बोर्ड के अनुसार आपको इस चीज़ को पढ़ना है,
कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं कि जो आप आगे जो तैयारी करेंगे CVT, ICAR, PAT जैसे एग्जामों की तैयारी करेंगे उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। ठीक है, तो इस सीरीज के साथ आप डेली जुड़िए, ये लगातार सीरीज आपको मिलती रहेगी, हर दिन एक वीडियो आपको अपलोड होती रहेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं इस चैप्टर से जो भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं किस टाइप के आते हैं उसके हम बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, तो आप सीरीज के साथ लगातार जुड़िए। सीरीज कैसी लगती है आप जरूर कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। बाकी आज देख लेते हैं कि इस चैप्टर से और किस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है, उन क्वेश्चनों को अपन थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, चलो मजेदार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि अपन देखते हैं कि पिछले 10 वर्षों में पूछे गए सवाल, इस चैप्टर से पिछले 10 वर्षों में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है, देखिए कि आपका ये दिया है कि साइन 210 का मान बताइए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आया था 2011 में। कब आया था? 2011 में, कि साइन 210 डिग्री का मान बताइए। या तो हम इसको फॉर्मूले के बेस में बताएं, लेकिन मैं आपको फॉर्मूले में फंसने ही नहीं दूंगा। आपको बिना फॉर्मूले के देखिए तुरंत कैसे इसका आंसर निकालते हैं। कि जैसे कि मैं बोलूं कि साइन 210 पूछा है, क्या पूछा है? साइन 210, तो हम 210 को क्या लिख सकते हैं? 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 करोगे तो कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। अब आपको अगर मालूम हो, आपको मैं बताया हूं कि जब भी आपसे 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला पूछे तो आपको मालूम है 180 के साथ वैल्यू चेंज नहीं होती, साइन ही लिखा जाता है। किस कोऑर्डिनेट्स में जाएगा ये देखते हैं। 180 प्लस थीटा थर्ड में जाएगा, थर्ड में सिर्फ 10 और क्वाड पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव हो जाएंगे, तो ये निगेटिव माइनस हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा और यहाँ थीटा लिखा जाता है। तो साइन 180 प्लस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है। 100 आप दूसरी पहली क्लास ग्राफ देखिए, ग्राफ से मैं बताया पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, 180 के साथ वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ माइनस साइन थीटा बोले तो साइन कितना? 30। अब आपको मालूम होगा कि साइन 30 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो भी आपको ट्रिक बताया था। एल आर एल अपान 4 पहला ये होता है साइन का, किसका होता है? साइन का। आपसे पूछा है कि साइन 30, तो साइन 30 बोले हैं तो रूट में एल अपान 4, 30 के लेफ्ट में कितने नंबर? 0, 30, 45, 60, तो 30 के लेफ्ट में कितना? सिर्फ 0 होता है, मतलब एक नंबर। अब नीचे यहाँ 4, कितना है यहाँ नीचे? कितना हो जाएगा? 4। इसको जैसे ही आप रूट करोगे तो बाहर आ जाएगा 1/2। तो इसकी जो वैल्यू आई माइनस लगा है, माइनस 1/2। यहाँ पास राइट आंसर आपका कितना हुआ? सी। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं बताया ना, इसको फॉर्मूले से आपको करना है वो भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा साइन ए प्लस बी लगाइए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो फिर उसमें तो वही है कि आप ऑब्जेक्टिव के चक्कर में लेंदी क्वेश्चन बना बैठेंगे, तो आपको सरल तरीके से देखिए 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। आप ग्राफ, मैं बता रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ सीख लीजिए, 100% पूरे क्वेश्चन, मतलब 60 से 70% मैं कवर कर दूंगा। और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि साइन 330 डिग्री की वैल्यू बताइए। क्या पूछा है? साइन 330 डिग्री की वैल्यू, सॉरी टेन 330 डिग्री का मान क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन पूछा है 2012 में। कब आया हुआ है? 2012 में ये क्वेश्चन आया था कि वैल्यू आर 10330, मतलब 330। अब जैसे मैं बोलूं कि 330 को देखना मैं क्या लिखने जा रहा हूं, 360 माइनस 30 लिख सकता हूं कि नहीं? तो या तो आप यही बताइए कि 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए, नहीं तो अपने ट्रिक में आ जाइए कि आपको मालूम है कि जब भी आपका ये लिखा रहता है 360 प्लस थीटा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा रहता है 360 के साथ वो वैल्यू नहीं चेंज करता, 10 में ही हो जाता है। आप ग्राफ देखिएगा, जरूर ये पॉइंट समझ में आएगा कि कैसे मैं लिख दे रहा हूँ। 10 में हो जाता है और 360 प्लस थीटा जो होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में जाएगा और उसमें सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए लिखा जाएगा डायरेक्ट 10 थीटा। तो 360 प्लस थीटा होता है 10 थीटा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 10 थीटा, की यहाँ पर 30 है तो 10 30। अब 10 30 की वैल्यू आपको निकालनी है, बस अपना वही एल आर एल अपान 4 ये होता है लास्ट वाला 10 का रेशियो। ये भी धांसू ट्रिक के द्वारा मैंने बताया, उसको देख लीजिएगा। एल अपान आर रूट के अंदर लिख दीजिए एल अपान आर, ठीक है। यहाँ पास नहीं, इधर ही लिख दे रहा हूँ, ये एल अपान आर। रूट के अंदर क्या लिखेंगे? एल अपान आर। 10 30 की वैल्यू निकालने का ट्रिक बता रहा हूँ।
30 के लेफ्ट में कितने नंबर, एक नंबर, सिर्फ 0, तो एक यहाँ लिख दो। राइट में कितने, देखना 0 30, 30 के बाद देखना 45 60 90 कितने नंबर होते हैं, 3 नंबर होते हैं। तो इसको आप बाहर करोगे तो 1/√3 होगा। तो इसका राइट आंसर आ गया 1/√3। आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, 1 मिनट, यल देखना 0 30 45 60 90, थोड़ा सा देखिएगा अपन कहाँ मिस्टेक किए हैं। 30 के राइट में कितने नंबर, यहाँ देखिए 30 के राइट में कितने नंबर, 1 2 3, कितने नंबर हैं 3, तो यहाँ हमने 3 कर दिया, और लेफ्ट में कितना है, एक नंबर है, 1 कर दिया, ठीक है। तो आपका आंसर जो आएगा 1/√3 आएगा यहाँ पास। लेकिन थोड़ा सा आपका 1 मिनट, ये 360 माइनस थीटा लिखा है, सॉरी इसको ध्यान दीजिएगा, ये 360 माइनस थीटा लिखा है, हम 360 प्लस थीटा, ये चौथे में जाएगा, आप चौथे कोऑर्डिनेट्स में जाएगा, चौथे में ये माइनस में रहता है, तो ये माइनस में लिखा आएगा, इसलिए ये आपका आंसर माइनस में आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आप ग्राफ देखिए, ग्राफ में बहुत आसानी तरीके से बताया हूँ, ये चीज भी नहीं लिखनी पड़ेगी, जो मैं इधर आपको ये चीज L/4 कर रहा हूं, ये चीज भी आपको नहीं लिखनी पड़ेगी। अगर आप 5 जो इसकी सीरीज हो चुकी है, 5 सेशन हो चुके हैं, उनको आप इत्मीनान से एक बार देखिए, हर क्वेश्चन को आप 2-2 लाइन ऐसे ही वर्क करना है। अब सोचो कि इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करो 10a + b या 10a - b का कितना लेंदी हो जाएगा, बट हमको कुछ नहीं करना है, यहां से सिर्फ क्या कर देना है कि आपको ग्राफ, ये सिर्फ ग्राफ से बन रहे हैं, देख लो 2 लाइन में आंसर आ रहा है, ये तो मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूं, ये चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2010 एंड 2012 में, 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपसे पूछा है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है। क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन पूछा है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है। इसको मैं बताना चाहता हूं बहुत आसानी से, देखना। जैसे कि आपको पाइथागोरस थ्योरम मालूम है कि क्या होता है, पाइथागोरस जो प्रमेय होता है वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आपसे पूछा क्या है, कॉट निकालना है। क्या निकालना है आपसे, कॉट। कॉट बोले, देखना 1 + cot स्क्वायर लिखा है, थोड़ा समझिएगा। कॉट बोले तो कॉट जो होता है आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार बटे क्या होता है, लंब। तो हम क्या करें कि सभी को P से मतलब परपेंडिकुलर से डिवाइड करते हैं। देखिएगा, परपेंडिकुलर से सभी को डिवाइड कर देते हैं, यहां भी परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे। तो आपको मालूम होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कर्ण बटे लंब किसका फॉर्मूला होता है, कर्ण बटे जो लंब होता है कॉसेक स्क्वायर का होता है, ठीक है, बराबर ए P से P कटा तो यहाँ 1 बचा, और आपको मालूम है बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो होता है वो कॉट होता है, तो यहाँ cot स्क्वायर थीटा। तो आपसे पूछे कि 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर आप, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि अगर ये आप पहली क्लास देख रहे हो तो 100% ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, बस यही लगेगा गुरुजी क्या कर रहे हैं। बट मैं बता रहा हूं 5 क्लास देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि कितनी आसानी से चीजें आती हैं। या तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद करते, या तो मैं ट्रिक बता दी आपको। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला देखिए और क्वेश्चन क्या आया। एक क्वेश्चन आपसे आया हुआ है 2011 में। 2011 में क्वेश्चन क्या पूछा था कि sin 22 × cos 38 प्लस cos 22 × sin 38। अगर सही से आपको ध्यान हो तो इसको मैं अगर सही से आपको दिखाऊं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो sin a + b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin a × cos b प्लस cos a × sin b, यही होता है। बस आप यहां पास देखिए वही चीज लिखा हुआ है, बाकी यहां कुछ नहीं लिखा, वही चीजें लिखी हैं, ध्यान से देखिएगा, वही चीजें लिखी हुई हैं। देखिए इसको देखिएगा, sin a मतलब sin a, cos b मतलब यहाँ cos b दिया है, फिर यहाँ cos a मतलब cos a, मतलब देखो यहाँ पास 22 था a की वैल्यू, यहाँ देखो cos a में वैल्यू 22 हो गई, और sin b दिया हुआ है तो sin b की जगह पर a चीज दिया हुआ है। तो सही से देखो तो क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, sin
22 प्लस 38 इजक्वल टू लिखा हुआ है साइन 22, ये ए की वैल्यू और ए वाली बी की वैल्यू देखिए, इंटू कॉस 38 प्लस कॉस ए मतलब 22 इंटू साइन बी मतलब 38, यही लिखा हुआ है। अब आप देखो इसके बराबर में इतना आप लिख सकते हो, इनको जोड़ोगे तो हो जाएगा साइन, इनको दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा देखो 60 डिग्री, कितना हो जाएगा साइन 60। अब साइन 60 आपको मालूम हो ना भी मालूम हो तो L/4 अपना फॉर्मूला लगा दीजिए। 60 के लेफ्ट में कितने नंबर 0, 30, 45, कितने नंबर 3 नंबर और नीचे 4, तो ये आपका आंसर आएगा √3/2। आपका जो या तो ये डायरेक्ट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पूछा ही नहीं, लास्ट में आपसे पूछा क्या होगा साइन 60 होगा, ऑप्शन में आपका था साइन 60 होगा। देख लो यहाँ पास आपको देखना पड़ेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के फॉर्म में था, जो होता है साइन ए प्लस बी। राइट आंसर आपका आ गया साइन 60 डिग्री। बताओ इतना आसानी से क्वेश्चन आएगा, कुछ भी नहीं करना है आपको, ये सब चीज तो लिखना ही नहीं था, ऑब्जेक्टिव तो पूछा है, ये तो मैं समझाने के लिए लिखा कि इस फॉर्म में लिखा है उसकी वैल्यू ये होती है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये 2011 में क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके 2010-11 में आया हुआ था, ये भी क्वेश्चन आपका शायद 2010 में आया हुआ है, सॉरी 2010 में क्वेश्चन क्या आया था, पूछा था कि cos 75 प्लस cos 15 का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा था, cos 75 प्लस cos 15 की वैल्यू बताइए। क्या पूछा था, cos 75 प्लस cos 15। इसको एक काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन को। ठीक है, cos 75 जो होता है, cos 75 देखिएगा, cos 75 पूछा है प्लस और क्या पूछा हुआ है cos 15 डिग्री। ठीक है, यही पूछा हुआ है आपसे। तो आपको अगर सही से दिख रहा हो इसमें, ठीक है, एक काम कर सकते हैं, ध्यान से इसको देखिएगा। cos 75 को मैं लिख सकता हूं, cos 75 को मैं क्या लिख सकता हूं 90 माइनस 15 लिख सकता हूं। cos 75 को क्या लिख सकता हूं cos 90 माइनस 15, और इसको लिख सकता हूं cos, कितना हो जाएगा, एक दूसरा भी है, एक मिनट दूसरा तरीका देख लेते हैं, जितना इजी तरीका बताएंगे उतना सही रहेगा। अगर मैं cos 75 को यहां देखिएगा, cos 75 को मैं लिख दूं cos 45 प्लस 30, हो रहा है cos 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा cos 45 प्लस 30। ठीक है, फिर प्लस cos 15 को क्या लिख सकता हूं, 15 को अगर देखो तो इसी को देखना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 15 को लिख सकता हूं 45 माइनस 30, सेम वही चीज है, एक को प्लस में एक को माइनस में। अगर आपको मालूम हो cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का फॉर्मूला बन चुका है, तो cos a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है cos a इंटू cos b, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं अब। ठीक है, cos a इंटू cos b मतलब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना cos 45 इंटू cos 30। ठीक है, प्लस माइनस होता है फिर साइन 45 इंटू साइन 30 डिग्री। ये फॉर्मूला थोड़ा सा आप देख लेना, ये फॉर्मूला आपको लिखा भी चुका हूं, अगर आप भूले ना होंगे तो पीछे मैं इसका फॉर्मूला लिखा चुका हूं। ठीक है, पीछे आप देख लेना। फिर प्लस इसका फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी का cos a इंटू cos b, माइनस जहाँ रहा था उसको प्लस कर देते हैं और इधर हो जाता है साइन a इंटू साइन b। ठीक है, ये फॉर्मूला है, बस वैल्यू रखते जाओ। cos 45 1/√2, cos 30 कितना होता है, अगर भूले हो तो याद करो L/4 तो यहाँ पास R/4 हो जाएगा, यही फॉर्मूला होता है ना L/4। तो यहाँ राइट मतलब 30 के राइट में कितने नंबर 45 60 90, कितने नंबर 3 नंबर, और नीचे कितना यहाँ पास 4 है तो बनेगा √3/2, तो इसकी वैल्यू हो गई √3/2। बस वैल्यू रखते जाओ, साइन 45 1/√2 और ये होता है 1/2 प्लस यहाँ देखिए cos 45 मतलब
रख चुके हो 1/√2, cos 30 बोलें तो √3/2 और फिर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा देखिए sin 45 1/√2 इंटू sin 30 कितना 1/2। ठीक है, ये देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं कि नहीं, और ये चीज देखिए ये आपस में जुड़ जाएंगे तो इनका दोनों कैल्शियम लोगे तो 2√2 आ जाएगा और ऊपर में कितना हो जाएगा 2√3, 2 से 2 कटा, आंसर आपका आया √3/2। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी √3/2। बस आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना है किस टाइप को सॉल्व करना है। आप बोलोगे गुरुजी ये 75 डिग्री की वैल्यू मालूम नहीं है, सच में नहीं मालूम है, बट आप उसको इस टाइप में तो तोड़ सकते हो। जैसे ही तोड़ेंगे आपको मैंने फॉर्मूला बता दिए थे, cos a + b यहां लग जाएगा और इधर क्या लग जाएगा 15 को आप 45 - 30 कर दीजिए तो cos a - b लग जाएगा, तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें दूसरा भी फॉर्मूला होता है cos c + cos d का भी होता है, वहां से भी डायरेक्ट आप कर सकते हो, बट इसको थोड़ा सा लेंदी कर दिया हूं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। cos c + cos d का भी फॉर्मूला लिखाया था, उसको देख लेना, वहां से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये 2010 में आया था, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पास आया हुआ है 10a - b + 10b, ठीक है 10a - b + 10b अपॉन में 1 - 10a - b इंटू 10b। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2012 में आया हुआ है, इस चीज को जरूर ध्यान रखिए। कब आया हुआ है 2012 में आया हुआ है। इसको आपको दिखाता हूं क्या लिखा हुआ है, 10a - b, ठीक है, प्लस 10b अपॉन में दिया हुआ है 1 - 10a - b, 1/10a - b। मैं आपको यहां पास एक फॉर्मूला दिखाता हूं, आप फॉर्मूला जरूर ध्यान दीजिए। 10a + b का जो फॉर्मूला लिखाया था, मैं आपको लिखाया था 10a + 10b। इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया है, ध्यान दीजिएगा, 1 - 10, आगे ये भी लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा 10b मैंने लिखा था 10a + इंटू 10b। ये फॉर्मूला आपको ध्यान हो, पीछे की अगर आपने क्लास ली है तो ये फॉर्मूला मैंने लिखाया था कि 10a + b जो होता है 10a + 10b अपॉन में 1 - 10a इंटू 10b, यही होता है। अब देखिए सही से मैं देखूं तो यहां पास आपको अगर आपने नजर सही से लगाया है तो पूरी वैल्यू a की दिया है और a b दिया है, ए भी ए दिया है, ए भी दिया है, तो सही से देखो तो 10a + 10b नीचे 1 - 10a इंटू 10b, 10a + b का फॉर्मूला लिखा है। तो a की वैल्यू a है, b की वैल्यू a है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10a + b मतलब a - b और प्लस b। ए वाला a की वैल्यू दिया था और b की दिया था, तो 10a + b का फॉर्मूला होता है। यहां से b से b कैंसिल आउट हुआ, आपका राइट आंसर कितना हुआ 10a। 10a कहीं दिया हुआ है, एकदम दिया हुआ है, यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आप यहां से देखिएगा ए जो वैल्यू दिया है, ए की वैल्यू दिया है, ए बी दिया है, ए पूरा ए दिया है, ए बी दिया हुआ है। ये सब कॉन्सेप्ट मैं पीछे बता चुका हूं, आप क्लासों को लीजिए, कंटिन्यू रहिए, आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। इनमें टाइम नहीं लगने वाला, नहीं तो आप सोच में पड़ जाएंगे 10a - b ये क्या लिखा हुआ है। आपको थोड़ा सा देखना है कि फॉर्म, अब बताओ ये फॉर्म दिख गया, ये वाला फॉर्म दिख गया, मतलब कुछ में कुछ फॉर्मूला जरूर लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2012 में आया हुआ था, ये भी किस ईयर में आया हुआ है तो लिखा नहीं हुआ है, एक मिनट, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं, एक मिनट, आपका इसमें ईयर नहीं डाला हुआ है, आपका क्वेश्चन ये जो दिया हुआ है आया हुआ है कौन सा, एक मिनट, पूछा क्या है 10 330 का मान, 10 330 का मान। एक क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है, हाँ ये क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है, 2010 में ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। 2010 में क्वेश्चन क्या पूछा था, 10 330 का मान बताइए, तो मैं ये क्वेश्चन करा भी चुका हूं। 330 को लिख सकते हो 360 - 30, आपको मालूम है 360 - थीटा मतलब tan थीटा ही रहता है, tan थीटा ही लिख दो। और किस कोऑर्डिनेट्स में जाएगा ये चीज आपको रखना है, फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव हो जाएंगे, तो a माइनस और 30 की वैल्यू आपको मालूम है, यहां से फॉर्मूला मालूम है, यल अपान क्या होता है r। लेफ्ट में कितने नंबर, 1 नंबर, राइट में कितने नंबर, 3 नंबर, तो आपका आंसर होगा 1/√3, तो -1/√3।
ये आपका खाली स्थान है फिल इन द ब्लैंक्स में आया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा -1/√3। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, आपसे पूछा हुआ है 1125 का मान बताइए। ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ है। कौन सी ईयर में आया हुआ है आपका? ये 2019 में आया है कि 1125 की वैल्यू बताइए कि 1125 जो डिग्री है उसकी वैल्यू क्या होगी। इसको अपन क्या करेंगे, 360 के फॉर्म में पहले चेंज करने की कोशिश करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अपन इसको पहले क्या करेंगे, अपन इसको पहले बदलेंगे। देखें कि अपन इसको 1120 को क्या लिख सकते हैं। 1125 है, सॉरी 1125 है। अगर 360 इंटू 3 करो, देखो कहां तक जाते हैं, 0 8 और ये कितना हो जाएगा 10, 1080। कितना कम है देख लीजिए, 1125 में 1080 को माइनस करिए, कितना कम है 45 डिग्री कम है। ठीक है, तो ये आपका काम बन गया। इसको मैं लिख सकता हूं, साइन 1125 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 360 प्लस कितना 45 डिग्री। ठीक है, इस फॉर्म में चेंज कर सकता हूं। 3 इंटू 360 करोगे 1080 आएगा और उसमें 45 जोड़ दोगे तो 1125 आ जाएगा। चेंज करते हैं क्योंकि अपन को ग्राफ से सॉल्व करना है, यहाँ फॉर्मूला वगैरह छोड़ दो, फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। अब आपको सही से देखो तो 360 प्लस थीटा दिख रहा है, 360 प्लस थीटा साइन के साथ है। 360 के साथ जो वैल्यू होती है चेंज नहीं होती है, तो साइन क्या लिखा जाएगा, थीटा लिखा जाएगा। थीटा मतलब 45। और आपको मालूम है कि 360 प्लस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में जाएगा, फर्स्ट में सभी की वैल्यू पॉजिटिव होता है, कहीं निगेटिव नहीं आता। और 45 की वैल्यू आपको मालूम है √1/2, तो इसका राइट आंसर होगा 1/√2। ये 2009 में आया क्वेश्चन। कब आया हुआ है, 2009 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा कितना होगा 1/√2। बताओ, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन को आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आपने क्लास सही से इसको लिया है, तो इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है आपका, हाँ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा सा देखना है। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है, लगातार आए, मतलब इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन आना टकराना बहुत ही मतलब संभावना रहेगी। 2013 में एक क्वेश्चन आया था आपसे, इसमें ट्रू एंड फॉल्स पूछा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, का मान 1 होता है। आपको क्या बताना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है? नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, लेकिन यहां पास कॉसेक लिखा है। क्या लिखा है, कॉसेक लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये 2013 में क्वेश्चन आया था। 2017 में क्वेश्चन पूछा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 होता है। नहीं होता है, 1 होता है, ये भी बता चुका हूं, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। कॉट 90 प्लस थीटा का मान 10 थीटा होता है। देखिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, कॉट 90 प्लस थीटा, 90 के साथ वैल्यू चेंज होती है, किस में चली जाती है, 10 में हो जाती है। 90 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट्स में, आप बोलोगे गुरुजी सेकंड कोऑर्डिनेट्स में। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी चीजें निगेटिव होती हैं, तो माइनस में चला जाएगा क्योंकि कॉट वहां पॉजिटिव नहीं होगा। अब ये लिखाएगा -10 थीटा। आपसे बोला है कि सिर्फ 10 थीटा होता है, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तीनों आपके यहाँ पास लगातार क्या है, फॉल्स हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2013 आया, 17 आया और तीसरा आया हुआ 2013, चौथा आया 2014 में। 2014 में क्वेश्चन पूछा था, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। राइट है, देखिए मैं जो आपको लिखाया था फॉर्मूला बताया था, कहीं ना कहीं पूछेगा। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। राइट है, आप देख लीजिएगा, राइट है। आप क्लासों को देखिए, हर क्वेश्चन को मैं बताया हूं। कोई भी क्वेश्चन अपने जो पढ़ाएगी सीरीज में, आपकी सेशन में पढ़ाया गया है, ये सीरीज में कोई भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉस ए प्लस बी क्या होता है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है, देखिए सही से देखिए, आप बताइए गलत है कि सही है। मैं बताया था कॉस ए प्लस बी जब पूछता है, ये तो 2019 में पूछा हुआ था,
19 में पूछा हुआ है, 1 2 3 4 5, चौथा 5वां नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको बताया था जब cos a प्लस बी होता है तो प्लस नहीं होता, बीच में क्या होता है, माइनस होता है। बेटा एक तो फॉर्मूला ही गलत लिखा है, पहली चीज तो लिखा ही गलत है। cos a प्लस बी क्या होता है, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये पूरी तरीके से गलत है, एकदम गलत है। ये फॉर्मूला देखो आया है 10a प्लस बी, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10 इंटू 10b, एकदम सही है। ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है, 15 में आया है। 2015 में एक क्वेश्चन और आया है कि साइन 2a 2 साइन ए इंटू कॉस ए, एकदम सही है, क्या दिक्कत है, ये भी सही है। एक पूछा है साइन 135 डिग्री का मान 1/2 होता है। देखो साइन 135 को मैं बार बार बता रहा हूं, आप 90 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं, किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। 90 प्लस थीटा में वैल्यू चेंज होती है, साइन कॉस में जाता है, थीटा लिखा जाता है। 90 प्लस थीटा सेकेंड कॉर्डिनेट्स में, सेकेंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। कॉस 45 की जो वैल्यू होती है 1/, क्या होती है, √2 होती है, लेकिन यहाँ 1/2 दिया था। तो ये भी क्या हो गया, गलत। ये भी क्या हो गया आपका, ये भी आपका गलत हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगला देखिए, साइन 135 का मान 1/√2 होता है, एकदम सही होता है। बस वही सेम निकालना है, सेम निकालोगे। देखो अब 135 का हमने निकाला था, अभी देख लो यहां पास, देखो मिटा दिया हूं, ध्यान से देखो, ये देखो 1/√2 आता है, ठीक है। तो 1/√2 इसका सही आंसर है। ये फॉल्स हो गया, अरे क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगला बोला है cos 15 का मान √3 + 2/4 होता है, नहीं होता है। देखिए cos 15 को मैंने क्या बताया, आप क्या लिख लेंगे, 15 को चाहे 45 - 30 लिख लीजिए, बस फार्मूला लगा दीजिए। तो फार्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b, फिर साइन माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो वहाँ से इसको जब निकालेंगे तो आपका ये आंसर सही नहीं आएगा, ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर सॉल्व करना है तो आप कर लेना, नहीं तो करके ही दिखा देता हूं, देख लीजिए। 45 - 30 करो तो ये फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b, ठीक है। बस वैल्यू आपको रखते जाना है। 1/√2 होता है, इसकी जो वैल्यू होती है तो ये होती है √3/2, इसको करेंगे प्लस ये वैल्यू होती है साइन की 45 को 1/√2 और साइन इसकी होती है 1/2, ठीक है। इनको जब आप एलसीएम लोगे 2√2 आ जाएगा और ऊपर में हो जाएगा √3 + 1, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो √3 + 1/2 2√2 आता है, लिखा रहने दीजिए इसको, या तो मिटा देता हूं क्योंकि इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा है। तो क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। और क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि 10 18 डिग्री का मान क्या होता है, 10 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, बताइए। 10 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इसको डायरेक्ट याद करने की मैंने एक टेबल बताई थी, टेबल में आपको डायरेक्ट लिखा हुआ है कि 10 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो इसी तरह से निकालेंगे, जैसे हमने 10 15 की निकाला, इसी तरह उसको भी निकाला जाता है। बट इसको आप डायरेक्ट याद रख लीजिए कि जो आपके 10 18 डिग्री की वैल्यू होती है √5 - 1/4 होती है, ये सही रहेगा आंसर। साइन 60 आपको मालूम है √3/2, ये देखना है, ये गलत लिखा हुआ है, √3/2 होता है, ये पूरे में रूट लगाया है। ये आप बताओ, इतनी छोटी सी दिक्कत में आप गलत करके आ जाओगे। थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ दिया हुआ है, थोड़े से मिस्टेक में आप उसको गलत कर दोगे। ए √3 देखना, साइन 60 निकाल के देखते हैं, L/4 रूट में साइन 60 के लेफ्ट में कितने, 0 30 45 नंबर 4 और ये 2 का बाहर आ जाए, ये होता है, ठीक है। गलत लिखा हुआ है, इस चीज को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये फॉल्स लिखा है। अगर √3/2 होता तब ये आपका राइट आंसर होता। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 मतलब साइन 30, एकदम सही है, 1/2 होती है। साइन 80 माइनस cos 20, साइन 80 माइनस cos b का मान cos 50 डिग्री के बराबर होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, साइन 80 माइनस, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, आपका आया हुआ है 2014 में क्वेश्चन आया हुआ था। साइन 80 माइनस साइन 80 माइनस साइन 20 का मान cos 50 डिग्री होता है।
क्वेश्चन नंबर 14 एक बार देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सही इसका आंसर आएगा cos 50 डिग्री के बराबर ही होता है। ठीक है, तो ये आपका ट्रू होता है। अगला देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बहुत अभी जस्ट क्लास की स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, सही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा गलत है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये फॉल्स हो गया। अगला देखिए त्रिकोणमिति का संबंध कोणों से नहीं है। त्रिकोणमिति का संबंध अगर कोणों से नहीं है तो किससे है? कोणों से ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आए हुए थे 2000, देख लगातार आया, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से इस टाइप के क्वेश्चन बनने की संभावना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन एडवांस नहीं बना है जो आपसे न बने। इस टाइप का क्वेश्चन बनाएगा, आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो लगभग अपन त्रिकोणमिति के बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, अभी और देख लेते हैं। हाँ 3 क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं आज, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ है 2009 और 2016 में कि सेक 270 माइनस ए का मान क्या होगा। आपको मालूम होगा कि 270 जहां दिख जाता है उसके साथ वैल्यू चेंज होती है। सेक किस में चला जाता है? कॉसेक में। ठीक है, कॉसेक में चला जाता है। 270 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट्स में जाएगा? तो आप बताएंगे कि थर्ड में जा रहा है। आप देखिए ग्राफ वाली वीडियो, उसमें थर्ड में जाता है। थर्ड में आपकी जो वैल्यू होती है कॉस ऑफ सेक की पॉजिटिव होती है, इसलिए कॉसेक पॉजिटिव में लिखा जाएगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर आएगा कॉसेक ए। ये 2009 और 2016 2 बार रिपीट आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, कॉसेक ए। इसका डायरेक्ट आंसर लिख दो कॉसेक ए। इस टाइप के बताओ क्वेश्चन आए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन को आप नहीं पढ़ोगे तो गलत करके आ जाओगे। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन दिए, इसमें कोई ऐसा दम नहीं है आपके क्वेश्चनों में। ये क्वेश्चन आया हुआ देख लीजिएगा 2009 और 2016 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि कॉसेक सेक 270 माइनस ए का मान क्या होगा। आपके ऑप्शन में एक दिख गया था कि क्या दिया हुआ है, 1 मिनट, कॉसेक लिखा हुआ है ना। हाँ कॉसेक होता है। कॉसेक प्लस में होगा कि माइनस में, इसको देखने के लिए आपको थोड़ा सा देखिए क्या लिखा हुआ है। कॉसेक प्लस में होगा कि माइनस में, आपको मैंने इस चीज़ को बताया है, तो आप देखिए क्या होगा। ठीक है, 270 माइनस ए, आप सही से देखिए 270 माइनस ए कहाँ जा रहा है? 270 माइनस तीसरे में जाता है, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव नहीं होता, इस चीज को याद रखिएगा। ए माइनस में चला जाएगा। ठीक है, अरे ये ग्राफ बताया था, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव। तो यहाँ पास कहीं 270 माइनस थीटा आता है, 270 माइनस ए आएगा, जिसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, लेकिन अपन का सेक दिया था इसलिए माइनस के साथ लिखा जाएगा माइनस कॉस ए। राइट आंसर ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 10 90 प्लस थीटा, ये तो बहुत सरल है। 90 प्लस थीटा, 10 दिख गया मतलब चेंज होगा, 90 दिख गया चेंज होगा, 10 किस में जाता है? कॉट में जाता है। कॉट 90 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में? सेकेंड में। सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ए माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कॉट ए। 2009 में आया हुआ था, अच्छा क्वेश्चन था। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा साइन 210 डिग्री की वैल्यू, बस वही काम करना है, साइन 180 और प्लस 30। ठीक है, 180 के साथ जो वैल्यू रहती चेंज नहीं होती, 180 प्लस थीटा थर्ड में जाएगा, थर्ड में किसकी 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, माइनस में चला आएगा, 10 30, तो माइनस 1/2, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन सरल दिया है, देख लेते हैं। कॉट 420 को लिख दो, 360 प्लस कितना हो जाएगा? 360 प्लस कितना लिख सकते हो बताओ? 420 लाना है, 420 लाना है, आपने 360 लिख चुका है, कितना बचेगा? 60 डिग्री बचेगा, सॉरी हाँ 60 डिग्री बचेगा, 60 डिग्री यहाँ लिख दो, लिख सकते हो। और 360 के साथ वैल्यू चेंज नहीं होती, कॉट कॉट ही रहता है, थीटा मतलब 60 डिग्री, प्लस में होगा कि माइनस में? 360 प्लस थीटा फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव में रहेगा। कॉट 60 की वैल्यू आप रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। कॉट 60 की वैल्यू अगर आपको दिक्कत कर रही है तो निकालने का तरीका R/L। ठीक है, 60 के राइट में कितने नंबर, पहले राइट में देखते हैं, तो 60 है, 0 30 45, 60 के बाद में 90, एक नंबर बचता है, लेफ्ट में कितने नंबर? 0 30 45, 3 नंबर, तो ये बचेगा 1/√3।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/√3। ये आपका आज का लास्ट है। आपको ये सीरीज कैसी लगी ज़रूर बताइए। आपको मतलब कहीं अगर स्पीड होता है क्लास या तो कहीं पास समझ में नहीं आता, आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर हमसे क्वेश्चन पूछा करें। हम जरूर कोशिश रहेगी कि आपको पूरा जवाब दिया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से अपन इस सीरीज को बताओ, इतने पुराने पुराने क्वेश्चन को ढूंढ के एक मतलब सेपरेट बना के इसको मतलब हर चीज़ आपके लिए किया जा रहा है। बस आप एक ही काम करिए कि लगातार इस क्लास को लीजिए, लगातार मतलब इन क्लास के साथ जुड़िए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि हमने जो 5 क्लास पढ़ाया, देखिए इतने सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन अगर आपका बाहर दिख रहा हो तो बताओ। एक दो क्वेश्चन तो देखो नॉर्मल सी बात है, कभी अगर फंसाना चाहेगा फंसा देगा, बट जितनी चीजें यहाँ लिखी हैं हर चीज को मैं आपसे मतलब डिस्कस कर चुका हूं, हर क्वेश्चन को मैं बता चुका हूं। डायरेक्ट क्वेश्चन आए, बताओ ये फॉर्मूले डायरेक्ट पूछा हुआ है, ये फॉर्मूले डायरेक्ट पूछा हुआ है, ये फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आज इस सेशन को यहीं रखते हैं। आपके ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। आप जरूर बताइए कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर लगभग हमने 6 लेक्चर इसके लिए हैं कैसी लगी। इसके बाद हम अगला चैप्टर जो भी अगले लेक्चर रहेंगे आपको वहां से सांख्यिकी स्टार्ट कर देंगे, एग्रीकल्चर सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी या तो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर देंगे। बड़े क्वेश्चन जो आए हुए हैं मैथमेटिक्स में वहीं से आए हुए हैं। तो जरूर बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, आपको कैसा समझ में आ रहा है, आप अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक क्लास रखते हैं। जय हिंद।